आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है पैडियस एक्सपेरिमेंट के लिए कि दो स्लिट है, उसके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। ये देखिए, ये हमारा S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल डी। इस एक्सपेरिमेंट में हम जो लाइट यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ दे रखा है हमारे पास लैम्डा। S2 स्लिट के ठीक पीछे एक सोर्स रखा है S1। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा दे रखा है D1। S जो है वो सेंटर से D/2 डिस्टेंस नीचे है और S1 स्लिट के सामने हम एक ग्लास स्लैब पुट कर रहे हैं जिसका कि इंडेक्स दे रखा है हमारे पास म्यू एंड थिकनेस दे रखा है हमारे पास T। तो देखिए, ये जो P पॉइंट है हमें A पार्ट में निकालना है कि इस P पॉइंट पे नेट पार्ट डिफरेंस कितना होगा। और ये जो P पॉइंट है ये सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है, इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो है हमारा थीटा, ठीक है। और B पार्ट में हमें निकालना है कि सेकेंड ऑर्डर मिनिमा के लिए एंगुलर पोजीशन क्या होगा। लाइक सेकेंड ऑर्डर मिनिमा एक सेंटर के ऊपर बनेगा और एक सेंटर के नीचे, तो उन दोनों पोजीशन का जो एंगुलर पोजीशन होगा वो क्या होगा। और थर्ड पार्ट में निकालना है कि यदि जो B पार्ट में हमने थीटा निकाला वो यदि स्मॉल नहीं है तो उन दोनों सेकेंड ऑर्डर मिनिमा का बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए, पहले हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है पार्ट डिफरेंस। तो हम देखते हैं कि P पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है किन किन वजह से आ रहा है। तो ये हमारा P पॉइंट। तो देखिए, इससे सोर्स से लाइट एमिट हो रहा है, तो इससे स्लिट प्लेन तक जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है हम उसे मान लेते हैं कि वो डेल्टा x1 है। और जो ग्लास स्लैब की वजह से हमारा पार्ट डिफरेंस आ रहा है हम उसे मान लेते हैं कि वो हमारा डेल्टा x3 है। और ये जो S1P और S2P ये दोनों जो पाथ का डिस्टेंस है इसकी वजह से जो हमारा पार्ट डिफरेंस आ रहा है उसे हम मान लेते हैं कि वो हमारा डेल्टा x2 है। तो देखिए, जो डेल्टा x1 है इसकी वजह से हमारा जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि SS1 बड़ा है SS2 से, तो हमारा जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो ऊपर, मतलब जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर वाला जो पाथ है वो बड़ा है। उसी तरह डेल्टा x3 की वजह से भी हमारा जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्लास स्लैब जो होता है वो फ्रिंजेस को ऊपर की ओर शिफ्ट करता है। अब देखिए, डेल्टा x2 के लिए जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा वो निगेटिव होगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम PS1 और PS2 को देखते हैं तो ये देखिए, हमारा जो PS2 है वो बड़ा है और PS1 छोटा है, तो यानी कि नीचे वाला पाथ बड़ा है। तो इन दोनों पाथ के डिफरेंस की वजह से जो हमारा पार्ट डिफरेंस आ रहा है डेल्टा x2 वो हमारा निगेटिव आ जाएगा। तो देखिए, अब जो हमारा नेट पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा x वो हो जाएगा हमारा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x3। ये दोनों है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में और डेल्टा x2 है निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा x2। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा x1 हमारा आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा x1 हमारा इस पार्ट से आ जाएगा D/2 इंटू D/D1। डेल्टा x3 देखिए ग्लास स्लैब की वजह से आ रहा है, तो ग्लास स्लैब की वजह से हमारा जो आता है पार्ट डिफरेंस वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी, जहाँ पे कि म्यू हमारा होता है इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब और टी होता है हमारा थिकनेस। अब देखिए, हमें चाहिए डेल्टा x2। डेल्टा x2 का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि यदि पॉइंट सेंटर से थीटा एंगल बना रहा हो तो हमारा डेल्टा x2 होता है d साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नेट पार्ट डिफरेंस, ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर, ठीक है। अब देखिए, चलते हैं बी पार्ट में। ये था हमारा ए पार्ट। अब हमें देखिए बी पार्ट में निकालना है कि जो सेकंड ऑर्डर मिनिमा होगा उसके लिए हमारा एंगुलर पोजीशन क्या होगा। तो जो दो एंगुलर पोजीशन आ रहा है, लेट से कि एक θ1 है और दूसरा θ2 है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर मिनिमा होता है उसके लिए हमारे पास पार्ट डिफरेंस होता है। वैसे तो nth मिनिमा के लिए जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। तो हमें यहाँ पे चाहिए सेकेंड ऑर्डर मिनिमा के लिए, तो सेकेंड ऑर्डर मिनिमा के लिए हम पुट कर देंगे n इक्वल्स टू 2। तो ये आ जाएगा 2 पुट करने पे हमारा आ जाएगा डेल्टा x इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन 2। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। और देखिए, हमारे फिगर में एक मिनिमा ऊपर की ओर बनेगा सेंटर के और दूसरा सेंटर के नीचे की ओर। तो पार्ट डिफरेंस θ1 के लिए हमारा आ जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2 और θ2 के लिए आ जाएगा -3 लैम्डा अपॉन 2, क्योंकि सेंटर के अबाउट दोनों मिनिमा
सिमेट्रिक होगा सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, ऊपर भी जितने डिस्टेंस पे होगा उतने ही डिस्टेंस पे नीचे होगा, तो इसका जो पार्ट डिफरेंस होगा उसका भी साइन अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ए में नेट डेल्टा एक्स का वैल्यू आया था और हमें सेकेंड ऑर्डर मिनिमा के लिए हमें डेल्टा एक्स चाहिए प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2। तो अब हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन 2d1, ये था हमारा डेल्टा x1 प्लस म्यू माइनस 1t माइनस, लेट से कि हम थीटा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देख रहे हैं तो साइन थीटा 1 इक्वल्स टू डेल्टा x हो जाएगा थीटा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 लैम्डा अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा थीटा 1 का वैल्यू, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा d साइन थीटा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर अपॉन 2d1 प्लस म्यू माइनस 1t माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2। तो हमें चाहिए थीटा 1 का वैल्यू, तो थीटा 1 हो जाएगा हमारा थीटा 1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन डी इंटू हो जाएगा ये डी स्क्वायर अपॉन 2d1 प्लस म्यू माइनस 1 स्मॉल टी माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2। यह आ गया हमारा थीटा 1। अब हमें चाहिए थीटा 2, तो थीटा 2 के लिए हम डेल्टा एक्स ले लेंगे माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2, तो वहां से हमारा आ जाएगा ये एक तो आ गया हमारा थीटा 1 का वैल्यू। अब दूसरा निकाल लेते हैं डी स्क्वायर अपॉन 2d1 प्लस म्यू माइनस 1 स्मॉल टी माइनस डी साइन थीटा 2 इक्वल्स टू माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2 आ जाएगा। तो अब हमारा यहाँ से आ जाएगा देखें डी साइन थीटा 2 इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन 2d1 प्लस म्यू माइनस 1t प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2। यहाँ से अब हमारा थीटा 2 आ जाएगा, देखिए जैसे प्रीवियस में करा था साइन इनवर्स लेके वैसे ही कर लेंगे। तो यहाँ से आके हमारा थीटा 2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन डी इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2d1 प्लस म्यू माइनस 1t प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2। तो यहाँ से आ गया हमारा ये थीटा 2, ठीक है। अब हमारे पास देखिए दोनों सेकेंड ऑर्डर मिनिमा का एंगुलर पोजीशन आ गया। अब हमें देखिए थर्ड पार्ट में निकालना है कि जो हमने सेकेंड ऑर्डर मिनिमा निकाला उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए हम इस फिगर में देखते हैं कि लेट से यहाँ पे हमारा बन रहा है सेकेंड ऑर्डर मिनिमा और यहाँ पे, ठीक है। तो यदि हम ले लेते हैं कि ये जो सेकेंड ऑर्डर मिनिमा है उसका डिस्टेंस सेंटर से हमारा स्मॉल बाई है, तो हमारे पास ये एंगल आ रखा है थीटा 1, ये जो मतलब जो पॉइंट लिया सेकंड ऑर्डर मिनिमा के लिए, ये जो सेंटर से एंगल बना रहा है लेट से कि ये बना रहा है थीटा 1, ठीक है। और जो नीचे वाला बना रहा है, ये नीचे वाला जो सेकंड ऑर्डर मिनिमा है ये बना रहा है थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा tan थीटा 1 इक्वल्स टू बाई अपॉन d2। उसी तरह हमारा tan थीटा 2 आ जाएगा हमारा, जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, बस साइन निगेटिव होगा कोऑर्डिनेट का, तो ये हो जाएगा माइनस बाई अपॉन d2। तो अब हम यहाँ से इसका बाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना, यदि थीटा 1 थीटा 2 के लिए tan ले लें उसका। तो देखिए वहां से हमारा आ जाएगा सी पार्ट के लिए, सी पार्ट में हमारा हो जाएगा tan थीटा 1 इक्वल्स टू बाई अपॉन d2, ठीक है। तो हमें थीटा 1 थीटा 2 दोनों के लिए अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक का जो बाई आएगा, बाई कोऑर्डिनेट आएगा एक पॉइंट का, दूसरे का उसके अपोजिट साइन का होगा बस। तो एक का निकाल लेते हैं और दूसरे का बाई निकालने के लिए हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट के आगे माइनस साइन लगा लेंगे। तो देखिए इसका जब हम tan ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा बाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा बाई इक्वल्स टू d2 tan थीटा 1। तो यहाँ से हमारा बाई आ जाएगा बाई इक्वल्स टू d2 tan थीटा 1 है हमारा साइन इनवर्स 1 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 2d1 प्लस म्यू माइनस 1t
माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था कि बाई कोऑर्डिनेट दोनों का बस अपोजिट साइन का होगा पर मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो जो दूसरे का बाई होगा वो माइनस d2 tan थीटा 1 होगा, क्योंकि d2 tan थीटा होगा 2 होगा दूसरे का बाई कोऑर्डिनेट, और d2 tan थीटा 2 माइनस d2 tan थीटा 1 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते कि जो बाई कोऑर्डिनेट होगा दोनों का, एक का प्लस d2 tan साइन इनवर्स 1 अपॉन डी स्क्वायर 2d1 प्लस म्यू माइनस 1t माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2 होगा, और दूसरे का माइनस d2 tan साइन इनवर्स 1 अपॉन d इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2d1 प्लस म्यू माइनस 1t माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दोनों पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट आ गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।